Are you also suffering from acidity? No worries. Homeopathy is the solution. Hey there, myself Dr. Meera Vajay Sawan. So today we are going to see about what is acidity and how we can treat it with homeopathy. So what is acidity? As the name suggests, acidity is a secretion of excessive acids in the gastric glands of the stomach. When the secretion is more than normal, usually there is burning sensation felt in the mid-chest which often occurs after meals or when lying down. जैसा कि हम जानते हैं, खाना खाने के बाद हमारा फूड इसोफेगस के थ्रू स्टमक में एंटर करता है एंड हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। बट ये एसिड हमारे स्टमक को हार्म नहीं कर पाता है क्योंकि स्टमक के वॉल्स अपने ऊपर एक बहुत थिक म्यूकस की कवरिंग बना लेती है। हमारे इसोफेगस एंड स्टमक के बीच में एक स्पिंक्टर प्रेजेंट होता है जिसे हम लोअर इसोफेजियल स्पिंक्टर बोलते हैं। ये स्पिंक्टर बस तभी खुलता है जब इसोफेगस को स्टमक में खाना पहुंचाना होता है और बाकी टाइम ये स्पिंक्टर बंद होता है ताकि स्टमक का एसिड इसोफेगस को टच ना कर पाए। बट कुछ सिचुएशंस में ये स्पिंक्टर अपना काम ठीक से नहीं कर पाता है, जैसे कि बहुत सारा ऑयली स्पाइसी फूड खाने से हमारा स्टमक एक्सेस एसिड प्रोड्यूस करने लगती है। देन ऊपर से स्टमक में इतना सारा खाना होने की वजह से स्टमक के अंदर प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है एंड इस एक्सेस प्रेशर की वजह से स्टमक में प्रेजेंट एसिड लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर से लीक होकर इसोफेगस तक जाता है एंड स्टमक के तरह इसोफेगस के पास तो म्यूकस की कवरिंग तो होती नहीं है, इसीलिए ये एसिड इसोफेगस को इरिटेट करता है जिसकी वजह से हमें इरिटेशन एंड बर्निंग सेंसेशन फील होती है एंड लोग इसी बर्निंग सेंसेशन को एसिडिटी और गैस और हार्टबर्न बोलते हैं। कभी-कभी ये एसिड हमारे गले तक भी पहुंच जाता है। आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी ये एक्सपीरियंस किया होगा। कुछ और भी सिचुएशंस हैं जिसमें हमारा लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर एसिड को स्टमक में होल्ड नहीं कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खाना खाते ही सो जाते हो, तो जो एसिड आपके फूड खाने के बाद बनेगा, वो ग्रेविटी का इफेक्ट ना होने की वजह से इजीली लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को क्रॉस करके इसोफेगस तक पहुंच सकता है। बट नॉर्मली ये एसिड ग्रेविटी की वजह से इसोफेगस तक नहीं पहुंच पाता। यही वजह है कि हम डॉक्टर्स आपको सलाह देते हैं कि खाना खाने के तुरंत बाद नहीं सोना चाहिए। एंड वन मोर थिंग, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीने से भी एसिडिटी हो सकती है बिकॉज ये ड्रिंक्स स्टमक में जाके CO2 रिलीज करती है जिससे स्टमक का प्रेशर इंक्रीज होता है एंड इस गैस के साथ साथ एसिड भी इसोफेगस में क्लैश हो जाता है। एंड अगर आपको बार बार एसिडिटी होती है तो उससे आपका इसोफेगस डैमेज हो सकता है, इसीलिए इसे कंट्रोल में रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो रिमेंबर, ज़्यादा ऑयली फूड एंड जंक फूड नहीं खाना चाहिए, खाना खाने के तुरंत बाद नहीं सोना चाहिए, फिर एक साथ इतना सारा खाना नहीं खाना चाहिए बल्कि थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए जिससे हमारे मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होने में हेल्प होगी। वी शुड ऑल्सो अवॉइड टेकिंग टी एंड कॉफ़ी क्योंकि कैफीन से लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स हो सकता है जिससे स्टमक का एसिड इसोफेगस तक पहुंच जाता है। स्मोकिंग एंड अल्कोहल से भी लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स हो सकता है, इसीलिए ये भी अवॉइड करना चाहिए। फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये एसिडिटी कम करने वाली मेडिसिन आती है, वो कैसे काम करती है। एक्चुअली क्या है ना, इन सारे मेडिसिन में बेसिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं जो स्टमक में प्रेजेंट एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं जिससे हमें टेम्पररीली एसिडिटी से आराम तो मिल जाता है, बट रिमेंबर इनके लॉन्ग टर्म यूज से ये प्रॉब्लम और बढ़ सकती है, इसीलिए होम्योपैथी इज द बेस्ट सोल्यूशन। Long-standing acidity can be troublesome for people who in turn then have to take large amounts of antacids to combat it. So there are best homeopathic medicines for acidity which works wonders for patients suffering from chronic acidity. Homeopathy is a gentle and natural way of curing acidity directly from its root with zero side effects. Homeopathic medicines works on cellular level to act on the stomach mucosa to maintain the production of acid from the cell. If you want to get permanent treat of your acidity, then do visit Namohari Homeo Clinic Kolhapur, and also you can message me or call me on the below given mobile number. Thank you for watching us.